हाय, माय नेम इज़ राज एंड यू आर वाचिंग वीकेंड वंडर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जब से राइड स्टार्ट की थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तब से बस एक ही सवाल था, कितना खर्चा हो रहा है हमें जानना है। क्योंकि बहुत लोग राइड प्लान कर रहे हैं, बहुत लोगों का क्या होता है सोलो निकलते हैं या ग्रुप में निकलते हैं, तो एक जो रफ एस्टिमेट होता है ना, आपके काफ़ी काम आता है। सो इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊँगा, टोटल खर्चा डिटेल से इत्मीनान से बात करेंगे। कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा हुआ, स्टे में, पेट्रोल में, परमिट में, और भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो उस सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम आ गए हैं बोर्ड पे, समझते हैं अब थोड़ा सा ट्रिप एक्सपेंसेस के बारे में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। पहले चीज़ बता दूं कि ये 18 दिन का जो एक्सपेंसेस है, ये 18 दिन की सोलो राइड हुई थी उसका है। ये 18 दिन का एक्सपेंसेस है। इसमें 18 दिन का जो मैंने सोलो राइड किया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, उसके बारे में पूरा एक्सपेंसेस आपके सामने आज डिटेल ब्रेकअप देने वाला हूँ। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करो जो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का राइड प्लान कर रहा है, बिकॉज ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप जाने वाले हो तो आखिरी तक देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या क्या कॉस्टिंग होने वाली है, ठीक है। और आप क्या उम्मीद कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। दिस इंक्लूड्स नॉर्थ सिक्किम। चलो फिर डीप डाइव करें अंदर। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे ओवरऑल ब्रेकअप की। सो ये पाई चार्ट क्या शो कर रहा है, कितना परसेंटेज खर्चा हुआ किस चीज़ पे। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो 23.1% है, वाइट में है, 1 सेकेंड, यस, ये 23% है बाइक ट्रांसपोर्ट एंड स्टे इज 23%। फिर आप देखेंगे बड़ा खर्चा क्या है, पेट्रोल 12.5%, ऑलमोस्ट 13%। फिर बड़ा खर्चा क्या है, ट्रैवल। अब ये ट्रैवल है क्या, मतलब पेट्रोल हो गया, स्टे हो गया, बाइक ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रैवल क्या है, ट्रैवल कुछ, हाँ देखते हैं, अंदर चलेंगे तो देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ ट्रैवल क्या है। ट्रैवल का है 17.5%। तो ये सब बड़े हैं। परमिट का 4%, फूड का 8%। आई एम नॉट दैट फूडी, आई एम बजट ट्रैवलर, सो स्टे एंड फूड में मैं कोशिश करता हूँ बचाने की। एंड मिसलेनियस इज अराउंड 11%। तो ये 100% का ग्राफ है, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बाइक ट्रांसपोर्ट, स्टे एंड ट्रैवल आर द बिगेस्ट पेन पॉइंट फॉर मी, जहाँ ज़्यादा खर्चा हुआ है। चलो मूव ऑन करते हैं आगे। अब डिटेल में समझते हैं इस ग्राफ के थ्रू कि कहाँ कहाँ कितना रुपया लगा है। बाइक ट्रांसपोर्ट में ओवरऑल खर्चा हुआ है 15.06 के, पेट्रोल में लगा है 8.36, स्टे में लगा है मेरा 14.96, फूड में 5.29, परमिट एंट्री में 3 के अराउंड, ट्रैवल में मेरा लगा है 11.41 के, एंड मिसलेनियस में लगा है 7.07 के। अभी मिसलेनियस क्या है, ट्रैवल क्या है, इन सब के बारे में बताएंगे, बट दीज आर दी ओवरऑल एक्सपेंसेस। जो 3 बड़े टावर आपको दिख रहे हैं, ये एक टावर, एक ये टावर, एक ये टावर, ये 3 बड़े खर्चे थे मेरे इस ट्रिप में। अब एक एक के बारे में अंदर में डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं बाइक शिप करने की। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेप 1 फॉर मी, सिंस यू नो कि हम हैं पुणे में अभी, और पुणे से नॉर्थ ईस्ट जाना के लिए आपको 4 दिन लगेगा। आपको पूरा पहले सब तो महाराष्ट्र क्रॉस करो, यूपी एमपी क्रॉस करो, यूपी क्रॉस करो, छत्तीसगढ़ क्रॉस करो, बिहार क्रॉस करो। ये सब क्रॉस करने के बाद आप पहुंचोगे वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी। फिर वहां से आप कर सकते हो। 3 से 4 दिन लगेगा, जिसमें आपको कंटिन्यू बाइक चलानी पड़ेगी 500-600 किलोमीटर पर डे के हिसाब से, और उसमें आपका पेट्रोल लगेगा। रात को आप स्टे करोगे, खाना खाओगे, पूरा टाइम लगेगा, पूरे पैसे लगेंगे, एनर्जी ड्रेन होगी। तो वो सब बचाने के लिए, और मैं जॉब में हूँ, फुल टाइम जॉब, तो मेरे पास इतनी छुट्टी है नहीं, इतनी लग्जरी नहीं है कि मैं फुल डे ड्राइव करके ये कर पाता। तो मैंने सोचा कि सेफेक्स से भेज देते हैं। सेफेक्स पुणे से मैंने सिलीगुड़ी तक बाइक शिप कर दी थी। तो कॉस्टिंग देखते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 यही है, और सबसे बड़ा खर्चा भी यही है। अभी तक की मेरी जितनी राइड्स हैं, मैं सब बाइक लेके गया हूँ, पहली बार बाइक शिप किया था, तो ये खर्चा भी उसका है। सो सबसे पहला खर्चा आप देखिए, बाइक शिप मैंने किया पुणे से सिलीगुड़ी, 6300 रुपीज़ लगा, और पैकिंग का मैंने दिया 1200 रुपये, ठीक है। फिर बाइक गुवाहाटी से पुणे आई है वापस 6000 रुपये में, और पैकिंग का मैंने दिया 1500 रुपये। तो अराउंड
ये आप समझ लो 14.5 के आसपास लग गया है, ठीक है, 14.5-15 के आसपास, ठीक है। सो ये हो गया स्टेप 1, बाइक मैंने भेज दी और बाइक आ गई, तो बाइक के बारे में ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरा खर्चा है ये मैं लूँगा इसको ट्रैवल। अब बाइक पहुँच गई तो अब मुझे भी तो पहुँचना है, अब मैं कैसे जाऊँगा, या तो ट्रेन से जाऊँ, तो पुणे से अगेन फिर वही ट्रेन का है 40 घंटे के आसपास, ठीक है, और रिजर्वेशंस मिलना बड़ा डिफिकल्ट है, 40 घंटे फिर मैं छुट्टी डालूँ फिर ये करूँ, तो फ्लाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो आई हैव टुक द फ्लाइट। अगर आप देखेंगे तो पुणे टू सिलीगुड़ी फ्लाइट लिया मैंने 10,000 रुपये में, ठीक है, इससे सस्ती है ही नहीं, पुणे से तो फ्लाइट ही सस्ती नहीं है। फिर उसके बाद सिलीगुड़ी में ऑटो किया, पुणे से ऑटो किया था, ये कैब्स हैं, ओला कैब्स हैं जो भी पहुंचने के लिए। सिलीगुड़ी में मैंने टैक्सी किया था, और बाइक लेने के लिए भी मैंने टैक्सी किया था, क्योंकि सिलीगुड़ी में जो बाइक है सेफेक्स तक होम डिलीवरी थी नहीं, मैं जाके वहाँ से गोदाउन से उठाया था, तो उसके मैंने 300 रुपये दिए सिलीगुड़ी ऑटो के, 200 रुपये मैंने दिए होटल पहुँचने के और यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने के, और ट्रेन रिटर्न फ्रॉम गुवाहाटी 1250, ये मैं ट्रेन टिकट करके अपने घर चला गया था गुवाहाटी से। सो वो टिकट है, तो ये पूरा ट्रैवल कॉस्ट हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सब कैसे निकाला जाता है, या मैं कैसे निकालता हूँ, मैं कैसे ट्रैक करता हूँ, मैनेज करता हूँ, वो मैं आखिरी में बताऊंगा कि मैं अपने एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो ट्रैवल कॉस्ट ये हो गया, ये सबसे दूसरा बड़ा फैक्टर है मेरे लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमिट्स। वाओ, दिस इज द इंटरेस्टिंग वन। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो भी लोग डिमांड कर रहे हैं, मैं बनाऊंगा, कैसे आप परमिट ले सकते हो, नॉर्थ सिक्किम का कैसे लेना है, सिक्किम का कैसे लेना है, अरुणाचल में कैसे लेना है, उसके वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो है उसके बारे में आएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो उस वीडियो के ऊपर तो आप भाई फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। चलो, परमिट अरुणाचल का परमिट मैंने ऑनलाइन पहले ले लिया था, 500 रुपये लगे थे मुझे, और सिक्किम का परमिट मैंने एडवांस दिया था भाई परमिट वाले वेंडर को 1000 रुपये पहले और 1400 रुपये बाद में, तो ये अराउंड होता है आपका 2900 के आसपास, ठीक है। तो इतना रुपये हुआ हमारे परमिट का, 3000 रुपये का हमें परमिट लगा। हो गया क्लियर, आगे बढ़े। ओह, दिस इज द बिगेस्ट वन, स्टे। अब स्टे में ध्यान दो, मेरा जो एवरेज स्टे है वो अराउंड 500 से 700 के बीच में ही है, ठीक है, 600 से 700 पकड़ो आप। मैं कोशिश किया था हॉस्टल्स में रुकने की, मैं कोशिश किया था शेयर्ड डॉर्म्स में रुकने की, क्योंकि मैं हूँ बजट ट्रैवलर, पैसे नहीं है बहुत ज़्यादा, और शुरुआत में ये है कि भाई ये राइड कौन मैनेज कर रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, यूट्यूब से बहुत आ रहा है, तो मैं आराम से सिंगल रूम लेके रह सकता हूँ। वो सब चीज़ों के बारे में मैंने शुरुआत में बताया कि ये पूरी राइड जो है ना वो मेरे पॉकेट से गई है, ईच एंड एवरी पेनी, 1 रुपये भी कहीं से स्पॉन्सर नहीं था, 1 रुपये भी कहीं से यूट्यूब से नहीं था। सो वो यूट्यूब के बारे में बात में आखिरी में एक स्लाइड बना है कि यूट्यूब से मुझे कितना आ रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा पैसा आ रहा है, मैं घूम रहा हूँ, तो वो मिथ आपका दूर हो जाएगा थोड़ी देर में, बट अभी आप फोकस करो इधर, ठीक है। तो स्टे मैंने आपको जो बोला कि कैसे तरीके से मैंने किया था, मेरा मैक्सिमम जो सबसे बड़ा स्टे था वो है 2300 रुपये, जो मैं तवांग में रुका था, ठीक है, तवांग स्टे। उसके बाद मेरा वही 400, 500, 600, 800, ये आप देखोगे, ये 1000 लाचुंग में 1000 था विद फूड, 3 टाइम का फूड था, तो वो ठीक है। सो ये अगर आप देखोगे तो इस तरीके से पूरा मेरा स्टे का था। स्टे का मैंने ओवरऑल ब्रेकअप आपको दे दिया था, नहीं तो आगे भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिपेयर्स। मैंने ग्लव्स लिए थे 200 के, मैंने ब्रेक पैड्स लिए थे 950 रुपये के, क्योंकि मेरा क्योंकि मेरे ब्रेक चले गए थे, आपको मालूम होगा, वीडियो में देखा होगा, जब गुवाहाटी पहुंचा ब्रेक गायब, तो इसके लिए ब्रेक पैड्स लेने पड़े थे, वो एक एक्सपेंसेस ब्रेक उसमें आ गया। बाकी कैटेगरी कुछ अलग से एक्टिविटीज़ में मैंने वाटर स्पोर्ट्स किया था और सफारी किया था काजीरंगा में, उसके 920 रुपये और 530 रुपये हो गए, ठीक। नेक्स्ट मिसलेनियस में बाइक वॉश 100 रुपये, ATM विड्रॉल, यस, नॉन अकाउंटेड ये भी है। मैंने क्या किया था, 5000 रुपये कैश निकाल के अपने पास रख दिया था, उसमें से छुटपुट खर्चे होते रहे, 5000 पूरे के पूरे फूक गए, पता भी नहीं चला। तो 5000 पूरा मैंने मिसलेनियस ले लिया, उसमें कितने खर्चे हुए पता नहीं, ठीक है, वो पूरा गया, और 650 रुपये का और मुझे हिसाब ही नहीं मिल रहा किधर गया, तो ठीक है, वो भी मैंने मिसलेनियस में पकड़ लिया। तो ओवरऑल अभी तक आपने सब देख लिया। फ्यूल का तो मैंने आपको बताया, फ्यूल मैंने सब छोटे 300, 400, 500 वाला 2 मेजर रिफिल किया था, वैसे ही सब क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैंने पे किया था, तो उसका रिकॉर्ड सारा एक जगह पे है। इस तरीके से सारा हमने एक्सपेंसेस देख लिया, एक बार उसको ओवरऑल देख लेते हैं तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। चलो, तो टोटल एक्सपेंसेस बाइक कैटेगरी हम देखते हैं। बाइक ट्रांसपोर्ट 15,000, फ्यूल 8,000, स्टे 14,000, फूड
5,000। और फूड में कि मैं छोटे ढाबों पे खाता हूँ, बहुत फैंसी नहीं खाता, बहुत हाई फाई नहीं खाता, नॉर्मल छोटे ढाबों पे 2 मील्स अ डे वाला आदमी हूँ मैं, तो 2 मील्स में चलता है, उस हिसाब से 5,000 बहुत है। ठीक है, परमिट एंड ट्रैवल 14,000, इसमें ट्रैवल वाला एयरप्लेन वाला खर्चा वर्चा सब आ गया, परमिट भी आ गया, मिसलेनियस में 7,000। ओवरऑल आया मेरा 65,924, ऑलमोस्ट 66,000 आउट ऑफ माई पॉकेट आई हैव स्पेंट फॉर माई नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रिप। मैं इधर आ जाता हूँ, एक बार देख लो आप, ठीक है। सो इतना खर्चा किया मैंने, 66,000, ठीक है। ये खर्चा हुआ है पूरी 18 दिन की सोलो नॉर्थ ईस्ट इंडिया राइड के लिए। बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। चलो, अब इसमें हम 2 चीज़ और आपको मुझे बताना है। फर्स्ट, हाउ टू ट्रैक और हाउ टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। ठीक है, तो आपको यही चीज़ पहले बताता हूँ, हाउ टू ट्रैक। मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्रेडिट कार्ड लेके चलता हूँ, ठीक है। मेरे पास हैं वैसे 3-4 क्रेडिट कार्ड, बट एक ही रखता हूँ ट्रैवल के लिए। और मैं क्या करता हूँ, यूपीआई यूज़ करता हूँ। तो मान लो मैं 1 तारीख को निकला, 10 को वापस आया, तो 1 से 10 के सारे यूपीआई ट्रांजेक्शन्स मेरे पास रहेंगे। क्रेडिट कार्ड पे कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो सारी की डिटेल निकाल के घर आओ, बैठो, छाटो, उसके बाद उसको सेग्रीगेट करो, एक एक्सेल शीट बनाओ। मेरी एक एक्सेल शीट हमेशा रहती है। घर आने के बाद सबसे पहला काम, उसको मैं जहाँ जहाँ एक्सपेंसेस हुए हैं वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मुझे वैसे याद भी रहता है कि मैंने कहाँ क्या पैसा खर्च किया है, तो इतनी थोड़ी सी मेमोरी है। उस हिसाब से आपको भी थोड़ी सी करना पड़ेगा कि ये भाई अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो, ताकि आप आगे की राइड या फिर थोड़ा सा बेटर प्लानिंग कर सकते हो ओवरऑल। तो ये खर्चा हो गया, कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये बता दिया आपको। अब ये सवाल भाई बहुत कि यूट्यूब से कितना आया, क्योंकि यूट्यूब पे भी तो वीडियो डाल रहे हो, व्यूज़ देख लो मेरे जाके, आपको समझ में आ जाएगा कितना आ रहा है। बट फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ छुपा नहीं है, ठीक है। ये वीकेंड वंडर मेरा चैनल, एंड दिस इज़ द एस्टिमेट। और मुझे कोई शर्म नहीं बताने में इसको, क्योंकि जब कोई सपोर्ट नहीं है, कोई व्यूज़ नहीं है, कुछ चल नहीं रहा। सो दिस इज़ अप्रैल में 800 रुपये, मई में 1,000 रुपये, जून में 1,000 रुपये, जुलाई में 600 रुपये, अगस्त अभी ऑन गोइंग है 600 रुपये। तो 600 रुपये महीना आ रहा है भाई, समझ लो। तो ज़्यादा आ रहा है लेकिन हम इसको थोड़ा सा कम ही रखते हैं, मतलब ठीक है, जो है वो है। इट्स नॉट अबाउट मनी, मनी इज़ द सेकेंडरी पार्ट। और यूट्यूब से क्या आ रहा है वो देख लो। स्पॉन्सरशिप्स 0, सारा आउट ऑफ पॉकेट है मेरा। जितना पैसा खर्च हुआ है सब मेरी जेब से लगा है। और जॉब करता हूँ मैं फुल टाइम, उससे कमाता हूँ, सेव करता हूँ, फिर ट्रैवल करता हूँ। साल में मैं 2 बड़ी ट्रिप मारता हूँ इसके लिए। अगर थोड़ा और ज़्यादा पैसा होता, थोड़ा और यूट्यूब से आता या दूसरे सोर्सेज से आता, तो शायद हम थोड़ा और ट्रैवल कर पाते और थोड़ा एक्सप्लोर कर पाते, जो कि काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। साल में 2 ही ट्रिप लगती है बड़ी, ठीक है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो भी ट्रिप लगाऊँ आप तक सारी जानकारी पहुँचे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा पाता, लेकिन जितना लगता है उतना। ये है, देखो भाई, 66,000 रुपये जेब से लग गए, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट हो, इसमें कोई क्वेश्चन हो, इसमें आपको लगे कि भाई एक्सपेंसेस ऊपर नीचे हैं, थोड़ा मुझे और समझना है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, शॉर्ट स्वीट, छोटा सा, टू द पॉइंट, कोई गोल मोल बातें नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। और एक चीज़ बस ये बोलना चाहूँगा आखिरी में, कि आप जब अपने लैपटॉप्स पे, अपने मोबाइल्स पे हमारी वीडियोस देखते हो, आपको लगता है यूट्यूब से बहुत आ रहा है, इसकी लाइफ तो सेट है, ये तो घूम रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं क्यों ऐसा नहीं कर पा रहा, इसकी तो मतलब सेट है इसकी ज़िंदगी। ऐसा नहीं होता। कैमरे के पीछे लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे जैसे न जाने कितने छोटे यूट्यूबर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। भगवान की दया से मेरी कमाई ठीक ठाक हो जाती है, जिसकी वजह से मैं ऐसे बड़े ट्रिप्स लगा पाता हूँ। और ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप कुछ ना कुछ करके मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सबकी लाइफ बहुत ईजी है, इट्स नॉट दैट ईजी। सब अपनी अपनी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ कंटेंट आपको और मिलता रहे, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ वीडियोस पे, चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो परमिट पे आएगी फॉर श्योर। तो चलो ठीक है, इसको यहीं पे रोकते हैं। कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछना। ओके, कीप वॉन्डरिंग, कीप राइडिंग, हैव अ गुड वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।